नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में नवरात्रि की दूसरे दिन की कथा यानी कि माता ब्रह्मचारिणी की कथा को सुनेंगे और उसके पूजन की विधि को भी जानेंगे। तो आप हमारे चैनल पर यूं ही बने रहिए। माता ब्रह्मचारिणी विद्या और बुद्धि की देवी हैं। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान और धन की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ तपस्या है और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली यानी कि तप का आचरण करने वाली देवी। देवी के इस रूप को माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। वहीं ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने से भक्त के तप की शक्ति में वृद्धि होती है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी कौन है और इनकी पूजा का क्या महत्व है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। वहीं दुर्गा सप्तशती के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण किए हैं और दाएं हाथ में अष्टदल की माला और बाएं हाथ में कमंडल लिए सुशोभित हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि को जान लेते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन जल्दी उठ जाएं और स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। वहीं पूजा की चौकी पर मां ब्रह्मचारिणी का फोटो या चित्र स्थापित करें। साथ ही अगर आपके पास मां ब्रह्मचारिणी का फोटो नहीं है तो आप नवदुर्गा का फोटो स्थापित कर सकते हैं। वहीं इसके बाद धूप अगरबत्ती प्रज्वलित करें। साथ ही मां का पोशाक पूजन करें। वहीं फिर माँ को चीनी का भोग लगाएं और फल अर्पित करें। साथ ही अंत में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर माँ ब्रह्मचारिणी की आरती करें। इन चीजों का भोग लगाएं माता ब्रह्मचारिणी को। वहीं अगर माँ ब्रह्मचारिणी को के भोग की बात करें तो माँ को चीनी का भोग लगाना चाहिए। साथ ही अगर आप चाहें तो ब्राह्मण या जरूरतमंद के तो दान में चीनी दे सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही माँ की असीम कृपा भी बनी रहती है। तो आइए अब सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। साथ ही नारद जी के उद्देश्य से भगवान शिव की पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्विनी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर साग का निर्वाह किया। कुछ दिन तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक टूटे हुए बिल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम भी पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवी बहुत ही कमजोर हो गई थी। देवता ऋषि सिद्धिगण मुनि सब ब्रह्मचारिणी की तपस्या को पुण्य कृति बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव है। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पति आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। इसी के साथ माता ब्रह्मचारिणी की कथा यहीं पे पूर्ण होती है। बोलिए माता ब्रह्मचारिणी की जय। माता ब्रह्मचारिणी को जैसी मनोवांछित वर की प्राप्ति हुई वैसे ही उनके भक्तों की भी इच्छा माता जरूर पूर्ण करेंगी। इसी आशा के साथ यह कथा यहीं पर समाप्त करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें
और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। अभी तक हमारी कथा के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।